हमरी भागाव वाले। तुम भी ना अम्मा, तुमसे चला नहीं जा रहा है, सांस फूली जा रही है, लेकिन तुम हो कि रिक्शा भी नहीं लेने दे रही। अरे बिटिया तुम नहीं समझोगी, रिक्शा लेने से बहुत गड़बड़ हो जाए। हम नहीं चाहते कौनों को पता चले कि हम तुमका कहाँ और कैसे लेके जाते हैं, नहीं तो तुम्हारे मामा लोग और कुकुर सियार के फौज सुंगत सुंगत पहुँच जाए। मतलब तुम पूरा रास्ता पैदल चलने वाली हो? अरे बिटिया पूरा रास्ता कहाँ, थोड़ा दूर तो है, बस वहाँ पहुँच जाए फिर चुपचाप बस में बैठ के निकल लेंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर पैदल चलो फिर आराम कर लेना। जल्दी से बस अड्डे पहुँच के फिर वहाँ पर आराम कर लेंगे। चलो चलो। कुक्कन, हाँ तो पिक्चर बड़ी दमदार थी, वे देख के मजा आ गया। फिर दबंगई करना था, इससे दबंगई करो साले। देखा कैसे दबंगई दिखाया था, तो मजा आ गया पूरा। ऐसे ताली ठोक ठोक के साला हाथ लाल हो गया, ये भाग गया चुलबुल पांडे हमको। तो एक बात बताएं यार, हाँ जब जब पर्दे पे चुलबुल पांडे को देखे ना, साला सलमान खान की जगह भैया दिखाई दे रहा है। अबे तो तुमको क्या लग रहा था, हमको भी भैया लगा रहा, हम बोल नहीं रहे थे, समझे। मैं कहता हूँ विष्णु, अरे यार ये अम्मा रुंझुरी को लेकर चली कैसे गई? अरे मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, वो बड़े बस अड्डे पर भी नहीं है अम्मा। अरे हमको वही तो लगा कि हमको लगा रेलवे स्टेशन पर होंगी, परवाह भी नहीं है। अरे साले रिक्शे वाले भी ना कोई सुराग नहीं दे रहे हैं। अगर हमको पता चला ना कि रिक्शे वाले को पता है तो सीधे अदालत में टंगाएंगे ससुरे। अरे मैं भी हैरान हूँ, परेशान हूँ। अरे मैं कभी गलत नहीं हो सकता विष्णु। अरे मैं कहता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी आदमी ने देखा नहीं हो अम्मा को? अरे मैं छोटे झरोके से भी बता सकता हूँ विष्णु। रज्जू भैया छोटे? अरे रज्जू भैया हमने छोटे बस अड्डे पर तो देखा ही नहीं। कौन से छोटे बस अड्डे पर? अरे वही जो शहर के बाहर है। चलो जल्दी चलते हैं, कहीं अम्मा चली ना जाए। पनौती पांडे साले यहाँ क्या कर रहे हैं बे? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं साले कुकुर मुत्ते? बे अमीर लोग हैं, घर में कम से कम 56 नहीं तो 36 भोग तो बनता होगा, दबा के खाए साले। अब जा रहे होंगे पचाने, छोड़ो तुम, हमको क्या लेना देना इन बातों से। एक बात कहे अम्मा, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा जैसे हमारे मन पे कोई जोर से आरी चला रहा हो। नहीं समझ में आ रहा अब क्या कर। हमारे तुम्हारे पास, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। माँ का फोटो तो हम लाए ही नहीं, वहीं भूल गए अपने कमरे में। अरे बिटिया अब जाए दो। अम्मा ऐसे कैसे जाने दे, एक वही तो एहसास है माँ का। उसके अलावा तो हम उन्हें पहचानते भी नहीं हैं, उनकी सूरत तक नहीं जानते। बचपन से लेके आज तक उसी को देख के बड़े हुए हैं। तुम जानते हो ना अम्मा, वो हमारे लिए सिर्फ फोटो नहीं है, हमारी माँ है। बिटिया हम समझत है, लेकिन बिटिया अभी न जाओ, का है ना गड़बड़ हो जाएगी। हम भेजाए थे। लेकिन अम्मा तुम कब लौटोगी कौन जाने, हम लोग कहाँ रहेंगे किसको पता। अम्मा हम तुम्हारी हर बात मानते आए हैं ना, आज हमारी एक बात मान लो, हम जल्दी से फोटो लेके लौट आएंगे। जाने दो अम्मा। अरे बिटिया अगर वो लोगन को पता चल जाए और कोई जाग जाए तो क्या होगी? अरे अम्मा हमारे तुम्हारे अलावा घर में इतनी जल्दी कौन जागता है, और सुबह 3 बजे भोर में उठकर कौन चौकीदारी करेगा? वैसे भी वो लोग 7 बजे से पहले नहीं उठते हैं। अम्मा हमको जाने दो, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं जान पाएगा, हम जल्दी लौट आएंगे। तो बिटिया एक वचन दो, तुम सामने का दरवाजे से घर में नहीं घुसना, वो सीढ़ी से जाके चुप्पे से जाके अपने कमरे से लेके चले आना। अच्छा अम्मा हम वचन देते हैं, हम उस रास्ते से ही जाएंगे, हम जाते हैं। हाँ संभाल के जाइयो बेटा। हाँ अपना ख्याल। हाँ और जल्दी लौटना। हाँ अम्मा। तो भगवान काफी है।
दरवाजे से घर में नहीं घुसना, सीढ़ी से जाके चुप्पे से जाके अपने कमरे से लेके चले आना। भगवान, इन लोगों को तो पता चल गया। अब तो अंदर जाने में भी खतरा है, कहीं किसी ने देख लिया तो। लेकिन हम फोटो लिए बिना नहीं जा सकते। उसके बिना तो हम जी भी नहीं पाएंगे। क्या करें? अभी हमको वहाँ हीरोइन दिखाई थी मिट्टू दीदी। हाँ। कसम वाली, तुम कैसे दिमाग लग गया? अरे तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया। नहीं, कलोठी नौटंकी करत हो, पूरे घर में जो पोछा लगावे के पड़िए। कसम वाली, विष्णु, अम्मा तो है साथ, अब रुंझुन भी मिल गए। इसको तो ऐसा सबक सिखाएंगे ना रज्जू भैया कि अम्मा भी बोलेगी ना तब भी ऐसी आगे से हरकत नहीं करेगी। और इसको तो सीधा अदालत में लटकवाएंगे हम। क्या कर रहे हो विष्णु? अरे मैं कहता हूँ इसे अदालत में टंगवाएंगे, लेकिन घर की अदालत में। अभी इसे अंदर लेकर चलो। अब चलो चलो। अरे अम्मा आप आइए, चुपचाप आइए। ऐसा ना कर। अरे मैं कह रहा हूँ शोर मत कीजिए अम्मा। छोड़ो, हमने रुंझुन को छोड़ दो।
घर में तो हम लोग को क्या करे का सोचे का। हम तो ये सोच रहे ना कि हमारे बाप कल सन के भूतपूर्व ग्राम प्रधान बन जाइए। छोड़ा चल राजू। है पांडे जी, अरे आप तो चमत्कार कर दियो। अरे यही लिए तो हम आपके भगत हैं। अबे मिठू जी ज्यादा खुश नहीं हो, विष्णु पाड़े ढूंढ के लाया है हीरोइन को। चुप, ज्यादा बकवास न कर। ये बाद में फैसला करना कि कौन लेकर आया, पहले इसका फैसला करो। इसका क्या करना है? बोझा रानी कहाँ गई थी मुंह पर कालिक पोते? अरे जलाए बाहर का लकड़ी काहे नहीं लगा लिया अपना दहिया में? कम से कम ये अभाग होए से पहले तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल गया हो। गुडुआ, हम लोग के परिवार का इतना बेइज्जती की, तब वो तुम्हारा आत्मा को तृप्ति नहीं मिला? जो ई कुकर्म करेगा तुमको मन कहिस? कहाँ भागे जा रही थी घर से इतनी रात को? बोलो बता ना। अरे मुंह में गोंद लग गया कि जुबान सट गया तुम लोग? ए रज्जुक दुलाई, बहुत ना चलाओ कैसी जैसी जबान, और हेल फेल ना बोलो हमारी बिटिया को। जरा खुशी बुढ़िया नहीं तो फिर सनक गई, फिर मचले लगी। आय हाय अम्मा, अरे इतना कुछ हो रहा लेकिन आप अपने जवान पे ताला काहे मार लियो? ये सोचत हो ना कि आपकी रुंझुनिया को हम लोग कुछ नहीं कहे? खाली बोझा रानी का इज्जत थोड़ी ना बर्बाद हुई है। अरे हमारी आपका इज्जत का भी फिलूदा बनिए, फिलूदा। अरे बोलियो आप कि हमरा जान लेके तक तुम खोलियो। बोलो कौन बेधर्मी के साथ भागत रही इतनी रात को? मामी हम सच कह, हम किसी के साथ नहीं गए थे। हम तो बस। का बोली? हम तो बस। हाँ? वाली तुमने हिम्मत कैसे हुई हमरे बिटिया पे हाथ उठावे के? हाँ देखो आज ना हमका एक प्यास बुझाने दो। आज तुम हम लोगों के बीच में नहीं है, हटो सामने से। अरे तुम सब लोग इस परिवार के राक्षस हो, ये तो हम जानत है, लेकिन अम्मा से बात करे का सहूर भी भूल गई। तो रुको, अब भाई बताओ थे तुमका। अरे तुमरा नशा हम उतारिए। अम्मा देखो अम्मा, आप हमारी अम्मा हो इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी अपनी सीमा में रहो ना। अरे हमारे धीरज की परीक्षा मत लो। अरे आपके 3-3 बेटे और बहू हैं, ये आप हाथ पैर ना ही चलाओ तो ही अच्छा है। अरे हाथ से शासन नहीं चलता है। अब आराम से बैठो और पूजा पाठ करो। देखो खुद भी परेशान मत हो और हम लोगों को भी परेशान मत करो, समझी अम्मा? विष्णु पांडे, तुम जो बोल रहे हो ना, हाँ बाचा जब फूट रही है ना, ये हम तुमका सिखाए हैं, और आज तुम हमरा जीभ काट रहे हो। अरे इज्जत तो नहीं रखे हमार, बेइज्जती तो ना करो। बढ़िया जवाब पाए हो बुढ़ियो। आय हाय अम्मा, अरे हम लोग आपको बोल रहे हैं तो आपको बहुत ही बुरा लागत है, लेकिन आप जो ये कर्म किए हो ये कहाँ से अच्छा है? इस काले तोते वाली के साथ देके आप कांचरा महिला नहीं होइए का? हैं? और अम्मा आप तो इज्जत की बात ही मत करो। अरे आपने तो हमारी इज्जत ही कुचल डाली है, वो रुंझुन को आधी रात को बाहर ले जाके। देखो हमने तो कुछ नहीं किया है, अगर कोई और होता ना तो सीधा अदालत में टंगवा देता इस रुंझुन को। अम्मा ने तो इतना भी नहीं सोचा कि इनका ई कर्म करे के बाद अपन महादेवी के लिए कौन लड़का राजी हुई है? हाँ? अरे इनको तो इहो नहीं ख्याल आया कि दुनिया वाला जब पूछिए कि रुंझुनिया किसके साथ भागी है तो हम लोग का जवाब दिए
मैं कहता हूँ अम्मा, अरे मिट्ठू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आज मैं नहीं होता तो क्या होता? आय हाय पांडे जी, वह तो हम अम्मा से पूछे थे कि अम्मा हम लोग को सिखावत रही कि घर का मान मर्यादा रखो। आज क्या हुआ अम्मा? आप खुद ही पूरे परिवार का मान मर्यादा भूल गई। हम लोगों को अच्छा अच्छा शिक्षा देते रही, आज खुद ही कुछ शिक्षा कहाँ से सीख गई आप? अरे हमका तो नरक मिलबे करिए, जो हम आपसे मुंह लड़ावत है, जवान लड़ावत है, ये व्यवहार करते हैं आपके साथ। लेकिन ये सोचो कि समाज को जवाब तो देवे के पड़िए ना। अरे क्या बोलिए हम लोग समाज को? अच्छा ये बताओ अम्मा कि ये आपन ही घर में ये चोरी करे का ज्ञान आपके पास कहाँ से आया? मिट्ठू जीजी बिल्कुल सही कह रही है अम्मा। बताओ ना अम्मा, कहाँ ले गई थी तुम रंजुल को? और तो सारा गहना रुपया भी साथ ले गई। अम्मा बिल्लू रानी पूछ रही है तो बता दो ना। हाय हाय अम्मा, अरे अब तो बताई दो। काहे बताए? हाँ? काहे बताए? कीड़े बिच्छी के जोड़ीदार हो तुम सब लोग। तुमकर शेष नाग डस लई है तो वो भी तिल मिला के मर जाई है। नहीं बताए, जाओ जो करना है कर लो। देखो अम्मा, हमरा दिमाग का ना फट्टी बहुत सुलग रहा है। अगर हमरा दिमाग ज्यादा गर्म हो गया ना तो इस पांडे निवास में तूफान मच जाइए। अबे अम्मा, अबे बताई दो ना कि हीरोइन को लेके कहाँ गई रही? बताओ बताओ। बिल्कुल सही कह रही है कंचन वाली, बताइए ना अम्मा, वरना देखिए अम्मा। कंचन वाली बिल्लो, रुक जा। अरे अम्मा, ना ही बतावे के चाहत है तो छोड़ दो। अरे जबरदस्ती थोड़ी ही ना है। कुड़कुड़ ही बुढ़िया नहीं तो अभी निकाला थे तुम्हारी खुराफात। देखो अम्मा से ना तुम लोग प्रेम से पेश आओ। तो ये क्या खेली हो? अरे बुजुर्ग है हमारी अम्मा, आदरणीय है। अरे अम्मा जो है हम लोगन की। और अगर अम्मा कुछ बतावे को नहीं चाहत है तो जबरन पूछे की कोशिश काहे करत हो तुम लोग? जो भी कुछ करे का है ना, ये बोझा रानी के साथ करो। अम्मा खुद ब खुद बताए दी है। अरे झूम झूम के बताई है, प्रेम का आंसू बहा के बताई है ना अम्मा? बस जान लियो तू सब, ये बोझा रानी अब इस चार दीवारी के बाहर कदम नहीं रखिए तो पहराई का जंजीर और बंद करो कमरा में, समझो कि नहीं? क्या कर रही हो? अबे ई ना तो तू हमने मन का बात कही हो। चलो विष्णु पानी ले चलो इसका कमरे के अंदर चलो। रुको, कुछ नहीं करना हमारी बिटिया के साथ, हाथ नहीं लगाना उसका। खाली हाथ ही नहीं लगाएंगे अम्मा, हाथ को जंजीर से भी कस देंगे। अम्मा चलो हट जाओ सामने से। बिल्लो दीदी, आज तो ये काम ऐसा जंजीर बंधिए ना जिससे पाड़े भी ना खोल पाए। चलिए चल ना, चल 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 अबे कहाँ ले जा रहे हो हमारी बिटिया?